राजमहल का विशाल आंगन दीपों और पुष्पों से सजा हुआ था। बाहर नगर का शोर थम चुका था। केवल धीमी सी हवा और दीपकों की लौ की कंपन वातावरण में बह रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आंगन में खड़े थे। सरल गेरुए वस्त्र, नंगे पांव, हाथ में भिक्षा पात्र। उनकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे बाहरी जगत से अधिक भीतर की ओर देख रही हों। राजा शुद्धोधन कांपते हुए कदमों से आगे बढ़े, आंसू भरी आंखों से अपने पुत्र को निहारा। गौतमी माता ने अपने आंचल फैलाए। महल के सभी सदस्य वहीं थे, पर सबसे अधिक प्रतीक्षा किसी और की थी, यशोधरा। वर्षों की विरह, वर्षों की मौन साधना और तपस्या के बाद आज वे उस व्यक्ति के सामने थीं जिसे उन्होंने कभी अपने जीवन का आधार माना था। उनके कदम धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़े। हर कदम पर स्मृतियां उन्हें घेरतीं। विवाह का क्षण, पुत्र जन्म की खुशी, और फिर वह रात जब सिद्धार्थ ने मौन विदा ली थी। भीड़ धीरे धीरे छूट गई। अब केवल आंगन में बुद्ध, शुद्धोधन, गौतमी, यशोधरा और छोटा राहुल खड़े थे। यशोधरा कुछ क्षण ठिठकी। उनका हृदय तेज धड़क रहा था। आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे, पर शब्द नहीं थे। अंततः वे सामने आ खड़ी हुईं, सिद्धार्थ के सामने, अब बुद्ध के सामने। क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। यशोधरा की आंखें बोल रही थीं, वे आंखें जिनमें वर्षों की पीड़ा, प्रतीक्षा और अधूरापन भरा था। वे मौन थीं, लेकिन उस मौन में ही सबसे बड़ा प्रश्न गूंज रहा था। क्यों गए थे? मुझे अकेला क्यों छोड़ा? राहुल को पिता का साया क्यों नहीं मिला? क्या हमारा प्रेम इतना छोटा था कि त्याग दिया? बुद्ध ने धीरे से सिर उठाया। उनकी दृष्टि सीधी यशोधरा पर पड़ी। उस दृष्टि में करुणा का अथाह सागर था, गंभीर, शांत और अडिग। उनकी आंखें मानो कह रही थीं, मैंने त्याग तुम्हें दुख देने के लिए नहीं किया। मैं गया था क्योंकि मेरे भीतर एक पुकार थी, उस सत्य की जो केवल हमारे लिए नहीं, सबके लिए था। परंतु उनके होंठों से शब्द बहुत कम निकले। वे केवल इतना कह सके, यशोधरे। उस एक संबोधन में ही वर्षों की दूरी सिमट आई। यशोधरा की आंखों से आंसू बह निकले। वे चाहती थीं कि कहें, मैंने भी त्याग किया, मैंने भी राजसी सुख छोड़े, मैंने भी मौन साधना की तुम्हारे बिना। पर उनके होंठ बंद रहे। उनके आंसू और मौन ही उनका संवाद बन गए। बुद्ध चुपचाप खड़े रहे। उनकी करुणा भरी दृष्टि उस मौन को सुन रही थी, मानो वे यशोधरा के हृदय की हर धड़कन को जान रहे हों। राहुल, जो अब तक अपनी मां के पास खड़ा था, आगे बढ़ा। उसने जिज्ञासा से पूछा, क्या आप मेरे पिता हैं? मां कहती हैं कि आप राजकुमार थे, लेकिन आप तो भिक्षु हैं। बुद्ध ने राहुल को अपनी बाहों में नहीं उठाया। वे केवल झुककर उसके सिर पर हाथ रख सके। उनकी आंखों से प्रेम झलक रहा था, पर उनका स्पर्श भी संयमित था। हां पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं, और अब मैं सबका हूं। यशोधरा ने यह दृश्य देखा। उनके हृदय में एक और पीड़ा उठी, पर उसी के साथ शांति की लहर भी। उन्होंने समझा, यह वही सिद्धार्थ है, पर अब उनका स्वरूप बदल चुका है। वह अब केवल पति नहीं, केवल पिता नहीं, बल्कि बुद्ध है। उनके मौन प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, बुद्ध की दृष्टि में था। और आंगन में एक गहरा, पवित्र मौन छा गया। दीपकों की लौ जैसे स्थिर हो गई, और समय भी एक क्षण को थम गया। राजमहल का वह आंगन दीपमालाओं से आलोकित था, किंतु वहां उपस्थित हृदयों में दीप और भी गहरे प्रज्वलित हो चुके थे। भीड़ अब छूट चुकी थी। केवल कुछ निकटतम परिजन और शिष्य ही वहां थे। वातावरण में गहन शांति व्याप्त थी, मानो समय स्वयं इस मिलन का साक्षी बन मौन खड़ा हो। बुद्ध और यशोधरा आमने सामने थे। वर्षों की दूरी, स्मृतियों का भार, अधूरे प्रश्न, सब इस क्षण में आकर एक दूसरे से टकरा रहे थे। परंतु कोई शब्द न निकले। यशोधरा की आंखों में आंसू थे, उनके भीतर तूफान था, पर होंठ मौन थे। वे सिद्धार्थ अब बुद्ध को देखती और मन ही मन पूछती, क्यों गए थे? क्या हमारा प्रेम अपर्याप्त था? क्या मेरी संगिनी तुम्हें रोक नहीं सकी?
क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारे पथ में बाधा बनता? पर इन प्रश्नों को उन्होंने शब्द नहीं दिया, क्योंकि अब वे जान चुकी थीं, शब्द अक्सर छोटे पड़ जाते हैं। बुद्ध ने उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि गहरी और स्थिर थी। उस दृष्टि में न कोई अपराध बोध था, न स्पष्टीकरण की जल्दबाजी। उसमें केवल करुणा थी, स्वीकार था। मानो वे कह रहे हों, मैं तुम्हारे मौन को सुन रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय ने कितनी तपस्या की है। तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से कम नहीं। यह संवाद शब्दों से परे था। राहुल पास खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि मां क्यों चुप हैं और पिता क्यों कम बोलते हैं। वह सोच रहा था, मां तो हमेशा पिता की कहानियां सुनाती थी। अब जब वे सामने हैं तो ये दोनों इतने शांत क्यों हैं? क्या पिता से मिलने पर भी बातें नहीं होती? पर राहुल अभी बालक था। उसे यह कहां पता कि कभी मौन ही सबसे गहरी बातचीत होता है। यशोधरा का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। वर्षों से जो पीड़ा भीतर धधक रही थी, आज वह जैसे किसी शीतल झरने से धुलने लगी। उन्होंने भीतर ही भीतर स्वीकार किया, हां, वह चले गए थे, लेकिन उन्होंने पलायन नहीं किया था, उन्होंने खोज की थी। मैं अकेली नहीं रही, मैं भी तपस्विनी बन गई, त्याग और धैर्य की। और आज मैं देख रही हूं कि मेरा यह धैर्य व्यर्थ नहीं गया। बुद्ध ने अपनी दृष्टि झुकाकर उस मौन को प्रणाम किया। उनके हृदय में यशोधरा के लिए गहन सम्मान था। तुमने जो सहा वह किसी तपस्या से कम नहीं। तुम्हारे धैर्य ने मेरी साधना को संबल दिया। तुम्हारा मौन ही मेरी सबसे बड़ी साथी रहा। शब्द नहीं, पर आंखों की भाषा से यह सब व्यक्त हो गया। कुछ क्षणों के लिए वहां का वातावरण अलौकिक हो उठा। दीपों की लौ और स्थिर हो गई। हवा भी जैसे थम गई। उपस्थित शिष्यों ने भी इस मौन को अनुभव किया। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, यह त्याग और धैर्य का मिलन था, साधना और प्रतीक्षा का संगम था। गौतमी माता ने आंसू भरी आंखों से यह दृश्य देखा। उन्होंने सोचा, यह वही बच्चा है जिसे मैंने पालना सिखाया था, और यह वही वधू है जिसने उसे संगिनी का स्नेह दिया। दोनों अब वाणी से नहीं, आत्मा से बात कर रहे हैं। राजा शुद्धोधन भी मौन खड़े रहे। एक पिता के रूप में वे इस मौन को सुन पा रहे थे। उन्हें लगा, यह पुत्र केवल मेरा नहीं रहा, यह संसार का है, और यह वधू भी केवल मेरी पुत्र वधू नहीं, तपस्विनी है। यशोधरा ने अंततः अपने आंसुओं को पोंछा। वे न रो पाईं, न मुस्कुरा पाईं, पर भीतर एक संतोष था। उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने जो खोया वह व्यक्तिगत था, पर जो पाया वह सार्वभौमिक है। मैंने सिद्धार्थ को खोया पर बुद्ध को पाया, और इस प्राप्ति में ही मेरी साधना का फल है। बुद्ध की करुणामयी दृष्टि ने उस स्वीकृति को स्वीकार किया। वे आगे बढ़कर कुछ न बोले। उनके लिए मौन ही पर्याप्त था। उस आंगन में कोई वाद्य नहीं बजे, कोई गीत नहीं गाए गए, केवल मौन था। पर वही मौन सबको गा रहा था, त्याग का, प्रेम का, धैर्य का और सत्य का गीत। और इस प्रकार बिना किसी शिकायत, बिना किसी आरोप, यशोधरा और बुद्ध का संवाद संपन्न हुआ। एक ऐसा संवाद जो शब्दों से परे था,